कहानी मेघ एक श्राप एपिसोड 20। रुद्र सामने देखो, तन्वी ने घबराते हुए कहा और रुद्र कॉलेज की यादों से बाहर आ जाता है। ये क्या कर रहे हो रुद्र, जल्दी से गाड़ी मोड़ो वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा। रुद्र गाड़ी मोड़ जल्दी से, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। रुद्र गाड़ी मोड़, पीयूष ने चिल्लाते हुए कहा। रुद्र जिप्सी चला ही रहा था कि उसके सामने अचानक एक ट्रक आ जाता है और रुद्र स्टीयरिंग घुमाता है और जिप्सी एक साइड में हो जाती है। थैंक गॉड, बार बार बचे, अनन्या ने कहा। रुद्र पागल है क्या तू, ऐसे कौन गाड़ी चलाता है, और कहाँ खो गया था तू गाड़ी चलाते चलाते, अर्जुन ने कहा। सॉरी यार, पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से चलाना वरना तू हमें गोंदिया ले जाने से पहले भगवान के पास ले जाएगा, पीयूष ने कहा। हाँ यार, अब अच्छे से चलाऊंगा, इंसान से एक बार गलती होती है, बार बार नहीं, रुद्र ने तन्वी की तरफ देखते हुए कहा। रुद्र और उसके दोस्त गोंदिया के रिंग रोड के पास वाले मार्केट में पहुंच जाते हैं। रुद्र वहां पर जैसे ही जिप्सी रोकता है, उनके पास एक भिखारी आकर खड़ा हो जाता है। भिखारी की उम्र करीब 50 साल होगी। वो भिखारी काला सा था, उसके चेहरे पे बहुत सारे दाग थे और उसके सर के बाल पक चुके थे। उसने एक काली शॉल ओढ़ रखी थी जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी, और चलते चलते उसके पैर घिस गए थे जिसके कारण उसके पैरों में खरोच के निशान थे। जब तन्वी उस भिखारी को देखती हैं तो वो डर जाती हैं। वो भिखारी तन्वी के पास ही खड़ा था और फिर वो भिखारी तन्वी को देखकर हंसने लग जाता है। उस भिखारी की हंसी बहुत ही खराब थी और उसके पीले पीले दांत थे। तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, हटो यहाँ से, पीयूष ने कहा। लेकिन वो भिखारी कोई जवाब नहीं दे रहा था और हंसे जा रहा था। मुझे लगता है इसको कुछ पैसे चाहिए, रुद्र जरा इसको पैसे दे देना। इसकी हालत देखकर लग रहा है कि उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। रुद्र अपनी पैंट की जेब में से 10 का नोट निकालता है और उस भिखारी को देने लग जाता है, पर वो भिखारी पैसे नहीं लेता। इससे क्या हो गया, ये पैसे क्यों नहीं ले रहा, समीर ने कहा। लगता है ये स्टैंडर्ड भिखारी हैं, इसे और पैसे चाहिए, पीयूष ने कहा। रुद्र अब की बार अपनी जेब में से 100 का नोट निकालता है और उसको देने लगता है, लेकिन वो इस बार भी 100 का नोट भी नहीं लेता है। यार बड़े अजीब भिखारी हैं यहाँ के, तो 100 का नोट भी नहीं लेते, पीयूष ने कहा। अरे बाबा, ये पैसे लो और जाओ यहाँ से, रुद्र ने कहा। वो भिखारी तन्वी की तरफ देखता है और हंसने लगता है, और वो हंसते हंसते वहाँ से बिना पैसे लिए ही चला जाता है। बड़ा अजीब भिखारी है यार, बिना पैसे लिए चला गया, अर्जुन ने कहा। हाँ यार, चलो तुम लोग यहीं पे उतरो, मैं आगे जिप्सी पार करके आता हूँ। ठीक है, अर्जुन ने कहा। रुद्र के सभी दोस्त वहाँ पर उतर जाते हैं। गोंदिया में छोटी छोटी गलियां होने के कारण भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही थी। आसपास बहुत भीड़ थी और कोई चना बेचने की आवाज़ लगा रहा था तो कोई एक के साथ एक फ्री की आवाज़ लगा रहा था। रुद्र जिप्सी पार्क में लगाकर अपने दोस्तों के पास आता है और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जाने लगता है। वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर कैमरे की बैटरी का पूछ रहा था, पर उसे वो कहीं नहीं मिल रही थी। वो और उसके दोस्त कैमरे की बैटरी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। ये यहाँ की आखिरी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की, अगर यहाँ पर नहीं मिली तो फिर कहीं नहीं मिलेगी, रुद्र ने दुकान के अंदर जाते हुए कहा। आपके पास सोनी कैमरे की बैटरी मिल जाएगी, समीर ने सामने खड़े आदमी से पूछा। हाँ मिल जाएगी ना। अरे छोटू, जरा अंदर से सोनी कैमरे की बैटरी निकाल कर देना। थोड़ी देर में वो लड़का अंदर से सोनी कैमरे की बैटरी लेकर आता है और फिर वो उस खड़े आदमी को देता है। काउंटर पर खड़ा आदमी वो बैटरी लेकर समीर को दे देता है। कितने की है, समीर ने पूछा। ये 5,000 का। इतना महंगा, हमारे यहाँ तो 4500 का मिलता है और इस पर लिखा भी इतना ही है, समीर ने कहा। लिखे रहने से क्या होता है, तुम कहो तो मैं इस पे 6,000 लिख दूं, लाने में टैक्स तो लगता है। अरे अंकल जी, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, हम इतनी दूर से आए, थोड़ा डिस्काउंट तो दीजिए। ठीक है, तुम गुण 5,500 दे देना, अंकल जी 100 रुपये कम करने से क्या होता है। आप 4700 ले लीजिए हमसे, अनन्या ने कहा। ना मेरा ना तुम्हारा, बीच का 4800 में लो वरना जाओ। यार इतनी मुश्किल से तो मिली है। ठीक है अंकल जी, आप दे दीजिए, समीर ने पैसे देते हुए कहा। चल अब इसे कैमरे में लगा और देख गोरी कैसी दिखती थी, पीयूष ने कहा। अरे ये कैमरा कहाँ रख दिया, समीर ने अपने गले में देखते हुए कहा। मेरे पास है, ये माँ से तो कैमरा जिप्सी में ही भूल गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने कैमरा उठा लिया था, अर्जुन ने समीर को कैमरा देते हुए कहा। समीर अपने हाथ में कैमरा ले लेता है और उसमें बैटरी लगाने लग जाता है और उसकी दुकान में ग्राहक आने लगते हैं। बढ़ती हुई भीड़ को देखकर दुकानदार कहता है, अरे भाई साहब, आपका हो गया ना बैटरी लेके, तो अब आप अपने घर पे जाइए और वहाँ पर देखिए आराम से। हाँ हाँ ठीक है, जा रहे हैं, समीर ने दुकान के अंदर से बाहर निकलते हुए कहा।
रुद्र और उसके सारे दोस्त दुकान से बाहर आ जाते हैं और समीर अपने कैमरे में बैटरी लगा देता है और कैमरा चालू हो जाता है। अरे अनन्या, ये तो तुम्हारे ट्रेन के अंदर वाली फ़ोटो है ना? समीर ने कैमरे के अंदर देखते हुए कहा। दिखा दिखा, अनन्या ने समीर के हाथों से कैमरा लेते हुए कहा। कैंपस कंपनी के जूते मात्र 300 रुपये में, मार्केट में से आवाज़ आती है। अरे ये क्या बात कर रहे हैं, कैंपस के जूते सिर्फ 300 रुपये में? पीयूष ने हंसते हुए कहा। हाँ यार, चलो चलकर देखते हैं, समीर ने कहा। अरे भाई, उसमें सिर्फ कंपनी का लोगो लगा रहता है, फिर वो नकल होते हैं, रुद्र ने कहा। ये तुझे ही पता है, पर शहर वालों को थोड़ी ना पता है कि लोगो लगाएं। चल यार, देख कर आते हैं, पीयूष ने कहा। चल, तेरी यही ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं, रुद्र ने कहा। सभी लड़के जूते देखने चले जाते हैं और अनन्या और तन्वी वहीं पर खड़े खड़े कैमरे से फ़ोटो देख रहे थे। अरे ये रही शादी के दिन की फ़ोटो, अनन्या ने तन्वी को कैमरा दिखाते हुए कहा। जल्दी जल्दी बदल, बस आ ही रही होगी गोरी की फ़ोटो। हाँ, ये रही अपनी ग्रुप फ़ोटो जो हवेली के अंदर से ली थी, और ये रही मेहमानों के आते वक्त की फ़ोटो। अनन्या और तन्वी शादी की फ़ोटो देख ही रहे थे कि तभी वो भिखारी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अनन्या ने उस भिखारी से कहा, पर वो भिखारी कोई जवाब नहीं दे रहा था। तुम्हें पैसे चाहिए? यहाँ क्यों खड़े हो? तन्वी ने कहा। वो भिखारी तन्वी को देखकर धीरे धीरे हंसने लगता है। तन्वी और अनन्या उस भिखारी की हंसी देखकर डरने लग जाती हैं और कहती है, चलो जाओ यहाँ से। वो भिखारी हंसते हंसते अनन्या के हाथ से कैमरा छीन लेता है और कैमरा छीन कर वहाँ से भाग जाता है। अरे पकड़ो उसे, अनन्या ने भागते हुए कहा। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, तन्वी ने कहा। तन्वी और अनन्या की आवाज़ रुद्र सुन लेता है और कहता है, ये अनन्या और तन्वी भाग क्यों रही है? पता नहीं, कुछ गड़बड़ है। इतना कहकर अर्जुन भागने लगता है और अर्जुन के पीछे पीछे सभी लोग भागने लगते हैं। ये दोनों उस भिखारी के पीछे क्यों भाग रही हैं? समीर ने भागते भागते कहा। पता नहीं यार, रुद्र ने भागते भागते जवाब दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भिखारी तुम्हारा कैमरा चुरा कर भाग रहा है, पीयूष ने कहा। लग नहीं रहा है, उसके हाथ में सच में समीर का कैमरा है। तेज भागो वरना वो लेकर भाग जाएगा। सभी लोग तेज भागने लगते हैं। सभी लड़के तेज भागते भागते अनन्या और तन्वी के पास पहुंच जाते हैं। रुद्र, ये भिखारी तो चोर निकला, अनन्या ने भागते भागते कहा। हाँ, पकड़ ही रहा हूँ उसे, रुद्र ने भागते भागते कहा। रुद्र के सभी दोस्त भिखारी का पीछा करने लगते हैं और भिखारी और तेज भागने लगता है। रुद्र के दोस्त उस भिखारी का पीछा कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से एक बारात निकलने लगती है जिसमें बहुत सारे लोग थे। वो भिखारी उस भीड़ में घुस जाता है और उसके पीछे पीछे रुद्र के सभी दोस्त और रुद्र उस भीड़ में घुस जाते हैं। रुद्र और उसके दोस्त लोग उस भिखारी के पीछे ही थे, पर वो देखते देखते भिखारी गायब हो जाता है। अरे यार, ये भिखारी कहाँ चला गया? रुद्र ने भीड़ में भिखारी को ढूंढते हुए कहा। पता नहीं यार, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं था, समीर ने कहा। हाँ यार, कहाँ चला गया? अब क्या करेगा गाइस? मुझे लगता है अब वो नहीं मिलेगा, तन्वी ने कहा। तुमने ठीक कहा, मुझे भी यही लगता है कि अब वो नहीं मिलेगा, अनन्या ने कहा। थोड़ी देर में वो बारात वहाँ से चली जाती है और उसी के साथ वो भिखारी भी गायब हो जाता है। क्या करें अब? चलो पुलिस स्टेशन, कैमरा चोरी होने की रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी अब। यार, फिर से अजय का चेहरा देखना पड़ेगा और माखनलाल के अलग नाटक होते हैं, पीयूष ने मुंह बनाते हुए कहा। जाना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, अर्जुन ने कहा। रुद्र और उसके दोस्त लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और शाम के 4 बज रहे थे। वो लोग जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, उससे सामने बैठे अजय और माखनलाल दिख जाते हैं। अजय और माखनलाल दोनों बैठे चाय पी रहे थे। रुद्र के दोस्तों का आता देख माखनलाल कहता है, अरे कुंदन, 6 चाय बोल देना, लेमन वाली। अरे नहीं नहीं माखनलाल जी, हम चाय पीकर आए हैं और वैसे भी हम लेमन टी नहीं पीते। आइए आइए, आ गए आप लोग। मुझे तो लगा आप गौरी की फ़ोटो व्हाट्सअप कर देंगे, आप लोग तो खुद ही चलकर यहाँ पर आ गए। वो इंस्पेक्टर साहब, आपको गौरी की फ़ोटो नहीं मिल सकती, अनन्या ने कहा। फ़ोटो नहीं मिल सकती मतलब? अजय ने हैरानी से कहा। वो कैमरा चोरी हो गया है। क्या? अजय और माखनलाल ने दोनों ने हैरानी से कहा। क्या कहा? कैमरा चोरी हो गया? पर कैसे? तुम लोगों को तो पता है ना, गौरी की फ़ोटो मिलना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हाँ पता है, इसीलिए तो हम लोग गोंदिया गए थे कैमरे की बैटरी खरीदने, पर वहाँ से एक भिखारी ने अनन्या के हाथ से कैमरा छीना और भाग गया। क्या कहा? एक भिखारी? तो उस भिखारी को पकड़ा क्यों नहीं? अजय ने कहा। वो हम लोग उसे पकड़ने ही वाले थे कि तभी मार्केट में एक शिव बारात निकली और फिर भिखारी उस बारात में घुस गया और गायब हो गया, पता भी नहीं चला, अर्जुन ने कहा। यह लगा क्या रखा है आप लोगों ने? कभी मंडप से दुल्हन गायब होती है तो कभी शिव बारात में से भिखारी कैमरा लेकर गायब हो जाता है। हम लोगों के पास और कोई काम नहीं है जो तुम लोगों का सामान ही ढूंढते रहें।
माखनलाल ने कहा, सॉरी, पर हमें थोड़ी पता था कि कोई मार्केट में से कैमरा भी चोरी कर सकता है। माखनलाल, यदि हमें गौरी को ढूंढना है तो सबसे पहले उस भिखारी को ढूंढना पड़ेगा। पता लगाओ कि मार्केट में कितने भिखारी चोर हैं और इन लोगों की रिपोर्ट लिख दो। जी साहब। रुद्र और उसके दोस्त माखनलाल के पास रिपोर्ट लिखाने लग जाते हैं। माखनलाल रिपोर्ट लिख ही रहा था कि तभी अर्जुन देखता है कि जिस टेबल पर माखनलाल बैठा था वहाँ पर 6 नींबू रखे हुए थे। नींबू को देखकर अर्जुन माखनलाल जी से पूछता है, माखनलाल जी, क्या ये वही नींबू है उस रात पीपल के पेड़ के नीचे मिले थे वो? माखनलाल जी, आपकी टेबल पर ये 6 नींबू तो रखे हुए जो केस से जुड़े हुए, पर वो गौरी की गुड़िया नहीं दिखाई दे रही, जो इस केस का अहम हिस्सा है। अर्जुन ने कहा। गुड़िया का नाम सुनकर माखनलाल हकलाने लग जाता है और कहता है, वो गुड़िया हमारे साथ ही लेकर साथ में गए हैं, ये पता लगाने के लिए कि ऐसी गुड़िया कौन बनाता है। अर्जुन को ये बात बड़ी अजीब लगती है। वो सोचने लगता है कि यदि यही पता करना था तो उसके साथ ही उसकी फ़ोटो भी खींच कर ले जा सकते थे। गुड़िया साथ में ले जाने की क्या ज़रूरत थी? दीदी, अंधेरा होने वाला है और रुद्र अभी तक नहीं आया, आयशा ने रुद्र की माँ से कहा। आयशा और रुद्र की माँ दोनों बाहर खड़ी थी और रुद्र के आने का इंतजार कर रही थी। शाम के 6:30 बज चुके थे और अंधेरा होने लगा था। हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश होने वाली हो। काले बादलों ने आसमान को घेर लिया था। आयशा, तुम रुद्र को फ़ोन लगाओ ना, मेरा भी जी घबरा रहा है, कहीं बुरा ना हो गया हो। जी, मैं 1 घंटे से उसको कॉल कर रही हूँ, पर उसका मोबाइल नेटवर्क कवर से बाहर बता रहा है। तेरे पास उसके किसी दोस्त का नंबर है? नहीं दीदी, नहीं है। मैंने कहा था उसे राम काका को अपने साथ लेकर जा, पर वो मेरी मानता कहाँ है। उसे क्या पता अंधेरा होने के बाद गांव में क्या क्या होता है। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।